आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रत्येक माह जो है विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की जाती है और इसी क्रम में अप्रैल 2025 सत्र 2025-26 में किस प्रकार से आप सभी को आयोजन करना है, इस संबंध में जो है इसका मासिक एजेंडा कार्यवृत्त जारी किया जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यवृत्त अप्रैल 2025 सत्र 2025-26। तो मासिक बैठक का जो है आपको 1/4/2025 दिन मंगलवार को जो है सूचना देनी है और 2 तारीख को जो है आप सभी को इस बैठक का आयोजित करना है, यानी कि बुधवार को बैठक आयोजित की जाती है। कार्यक्रम का आयोजन के लिए बैठक में विभाग को बैठने हेतु कुर्सियों आदि व्यवस्था विद्यालय स्तर से सुनिश्चित की जाए। ये सब चीज़ें आप लिख लेंगे। प्रतिभागियों के नाम, पता एवं मोबाइल नंबर बैठक में अंकित किया जाएगा और अभिभावकों को भी अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार से आप लिखें। बैठक का कार्यवृत्त महाशय स्कूल शिक्षा के आदेश क्रम में आज दिनांक 2 अप्रैल दिन बुधवार को विद्यालय परिसर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, यहाँ पर आप अध्यक्ष का नाम लिख लेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में चर्चा परिचर्चा के बिंदु, कक्षा 5/8 के बच्चों की बधाई समारोह संबंध में इस वर्ष विद्यालय में निकलने वाले बच्चों के रिजल्ट कार्ड व टीसी देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विद्यालय में विदा किया गया। कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित ना रहे, किसी विद्यालय नामांकन अनिवार्य रूप से हो, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद स्कूल चलो अभियान रैली। नया सत्र 1 अप्रैल 25 से शुरू हो चुका है। सत्र 25-26 के लिए विद्यालय में नवीन नामांकन होना है। बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का नामांकन होना है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोई बच्चा नामांकन से वंचित ना रहे, इसलिए स्कूल चलो अभियान रैली निकालकर नवीन नामांकन के लिए जागरूकता लाकर स्कूल के लिए बच्चों की रुचि विकसित कर अभिभावकों को जागरूक करना है और शिक्षा के महत्व को बताना है। गली गली गांव-गांव स्कूल चलो अभियान रैली का प्रचार प्रसार किया जाए, इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। वहीं तीसरा, नवीन नामांकन पर चर्चा। वर्तमान सत्र 25-26 में नवीन नामांकन हेतु कक्षा 1 में प्रवेश हेतु समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब 6 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके बच्चों के अप्रैल प्रवेश मिलेगा। 31 जुलाई तक 6 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले बच्चों को प्रवेश लिया जाएगा। इस नियम के तहत जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल तक 5 वर्ष 8 माह पूरे हो चुके हैं, उनका प्रवेश हो सकेगा। विद्यालय में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हो, कोई बच्चा नामांकन से वंचित ना रहे। स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली अतिशीघ्र निकाली जाएगी, जिसकी सूचना एक दिन पहले दी जाएगी, जिसमें सभी लोगों की सहभागिता अनिवार्य। इस पर बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। वहीं पुस्तक वितरण में चर्चा। आज की बैठक में सचिव प्रधानाध्यापक के माध्यम से सभी को अवगत कराया कि सत्र 25-26 विभाग द्वारा इस वर्ष भी पुस्तकें विद्यालय समय पर वितरण की जाएंगी। अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ही सभी बच्चों को 100% पुस्तकों वितरण कर दिया जाएगा। इसके बाद 5वां, बच्चों यूनिफॉर्म पर चर्चा। नवीन सत्र के शुरुआती समय बच्चों को यूनिफॉर्म दिया जाए ताकि बच्चे नई पुस्तकों के साथ और यूनिफॉर्म में बच्चे समय से स्कूल आएँ। डीबीटी तहत सभी बच्चों को अप्रैल में ही 1200 धनराशि प्राप्त हो जाएगी, इसलिए समस्त अभिभावकों से आग्रह किया गया कि अपने बच्चों के लिए जूता, मोजा, बैग, यूनिफॉर्म आदि बच्चों को लेकर के दे दें। वहीं 6वां, डीबीटी पर चर्चा। पिछले सत्र के भांति इस सत्र में भी बच्चों को डीबीटी के तहत 1200 धनराशि आप समस्त अभिभावकों के खातों में आनी है। जिन अभिभावकों के आधार कार्ड खाते में लगे हुए हैं, वह खाते बैंक में सीडेड होने चाहिए। कोई भी खाता बंद नहीं होना चाहिए, वह आधार से जुड़ा होना चाहिए, ताकि विभाग के द्वारा 1200 रुपये धनराशि जारी की जाएगी, वह आपके खातों में आ सके। इसलिए खातों की समय समय पर केवाईसी कराते रहें और खाते एक्टिव मोड में रखें। वहीं विद्यालय भौतिक परिवेश पर चर्चा। अप्रैल माह में विद्यालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। विद्यालय में लघु मरम्मत का कार्य, रंगाई पुताई, पेंटिंग आदि कार्य प्रथम विद्या से करा लिया गया है। शासन की मंशा अनुरूप विद्यालय को सजाया संवारा जा रहा है ताकि विद्यालय आने वाले बच्चों की रुचि विकसित हो सके। वहीं अपार आईडी पर भी चर्चा कर लें। विद्यालय में बच्चों की 100% अपार आईडी बन चुकी है। जिन बच्चों अपार आईडी नहीं बनी है, या तो उनके आधार कार्ड अपडेट नहीं है या आधार कार्ड बने नहीं। जिन बच्चों के आधार बने नहीं हैं, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र अतिशीघ्र बनवा लें ताकि आधार कार्ड बन सके और बच्चों को 100% अपार आईडी बन सके। इसके बाद पीएफएमएस के तहत कंप्यूटर ग्रांट से अन्य मदों के उपभोग पर चर्चा। सत्र 24-25 में कंप्यूटर ग्रांट की धनराशि विद्यालय के एसएमसी खाते में एवं अन्य मदों से प्राप्त हुए। पिछली बैठक में सचिव प्रधानाध्यापक एवं एसएमसी समूह द्वारा बैठक में विचार विमर्श कर आम सहमति उपरांत विद्यालय के वार्षिक आवश्यक कार्यों को चिन्हित कर कार्य योजना प्रस्तुत तैयार कर बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है। जिन वेंडर खाते में धनराशि पीएमएस तहत ट्रांसफर की गई, उन वस्तुओं को क्रय कर विद्यालय आवश्यक कार्यों उपभोग हेतु कर लिया गया है, क्रय कर लिया गया है। अतिशीघ्र उपभोग अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। उसको विद्यालय की दीवारों पेंट भी करा दिया जाएगा। वहीं 10वां, बच्चों की कॉपियों पर
चर्चा। नए सत्र का आगाज हो चुका है। सभी अभिभावकों को अवगत कराया गया है कि नए सत्र प्रारंभ में ही बच्चों को पुस्तकें समय से विभाग से मिल जाती हैं, लेकिन अभिभावक जानते बच्चों के लिए समय से कॉपियाँ लेकर नहीं देते हैं, जिससे उनका कोर्स समय से पूरे होने में समस्या आती है। इसलिए सभी अभिभावकों से निवेदन किया जाता है कि अपने बच्चों के लिए प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग कॉपियाँ खरीद कर दें, ताकि समय से बच्चों का पाठ्यक्रम भी पूरा होता चले। बच्चों के गृह कार्य पर चर्चा। सभी बच्चों को विद्यालय में होमवर्क दिया जाता है। सभी अध्यापकों से निवेदन किया जाता है कि अपने बच्चों को होमवर्क चेक करते रहें, विद्यालय में शिक्षकों ने होमवर्क दिया या नहीं दिया यह भी देखें। बच्चों को जो गृह कार्य दिया जाता है उस गृह कार्य में अभिभावक सहयोग करें। विद्यालय स्तर पर सुबह दूसरे दिन सभी बच्चों को होमवर्क भी समय से चेक किया जाता है। इस समय विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके साथ ही कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा। परिचर्चा के उपरांत सूक्ष्म जलपान के साथ साथ बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्यवाही का समापन किया गया। धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप विद्यालय की कार्य योजना बना सकते हैं, जो कि विद्यालय प्रबंधन समिति की जो बैठक होनी है उसमें आप PFMS के तहत बता सकते हैं। बच्चों की कॉपियों पर विशेष रूप से चर्चा कर लें, बच्चों के गृह कार्य पर चर्चा, साथ ही साथ विद्यालय में कोई बच्चा नवोदय विद्यालय या कोई छात्रवृत्ति योजना में भाग लेता है और उसका चयन होता है, उसके बारे में भी सभी को बताएं, जिससे कि जो है विद्यालय के बारे में अच्छी छवि बन सके। तो इस प्रकार से 12:30 से 1:30 बजे तक विद्यालय प्रबंधन समिति मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। इस प्रकार से आप बता दें। और प्रत्येक माह में जो है बुधवार को, प्रथम बुधवार को जो है इस बैठक का आयोजन आप सभी को अपने विद्यालयों में कराना होगा।